अब इस लेक्चर में भी हम एक दूसरा मेथड देखेंगे जिसकी हेल्प से हम दी गई एक लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली करना हमें वही है, एक लाइन सेगमेंट दी गई है उसको हमें m/n के रेशियो में डिवाइड करना है, लेकिन हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो दूसरा होगा। तो सबसे पहले हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं और पैरेलली ड्रॉ भी करते जाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप में हम एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लेंगे ऑफ गिवन लेंथ। क्वेश्चन में ये लेंथ हमेशा दी रहती है कि 8 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो हमें स्केल की हेल्प से ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम पॉइंट ए से एक रे ड्रॉ करेंगे ए एक्स, जो कि ए बी से एक्यूट एंगल बनाता हो। सो वी ड्रॉ एनी रे ए एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ ए बी। उसके बाद हमें क्या करना है, एक अनदर रे ड्रॉ करनी है बी से, पॉइंट बी से, और उसका नाम रखेंगे बी वाई, विच विल बी पैरेलल टू ए एक्स, यानी कि ऐसा कुछ बनाना है। एंगल एक्स ए बी इज इक्वल टू वाई बी ए, इसी को मैंने बी ए एक्स लिखा है। देखिए एंगल बी ए एक्स और ए बी वाई, बेसिकली ये जो एंगल है आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप पॉइंट ए से कोई भी एक एक्यूट एंगल पे, मान लीजिए 45 डिग्री पे आपने एक लाइन, एक रे ड्रॉ कर ली इनफैक्ट, तो यहाँ से भी 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू ए बी आपको ड्रॉ करना है, तभी तो ये दोनों पैरेलल होंगे। इतना ड्रॉ करने के बाद अभी हमें क्या करना है, ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स पर m इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेंगे और बी वाई पर n इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। पर इसमें ध्यान ये देना है कि यहाँ से जो पहला ये जो पॉइंट मार्क करेंगे आप, मान लीजिए आपने इसको 2 सेंटीमीटर पे मार्क किया, तो आपको बी से भी जो पॉइंट्स बनाने हैं वो भी 2 सेंटीमीटर पे ही इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि आपने ए से लेके ये फर्स्ट पॉइंट तक 1 सेंटीमीटर रखा, उसके बाद ए एक्स पर तो हर एक पॉइंट 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा, लेकिन बी वाई रे पर आपने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर रखा, यहाँ 2 सेंटीमीटर रखा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनके नाम दे देने हैं, जैसे A1 A2, फिर ये AM लास्ट वाला होगा और ये उससे एक कम, तो इसीलिए AM-1। लाइकवाइज जो सेकंड वाला B वाला है, BY में नाम देंगे B1 B2 और लास्ट में होगा BN, और ये BN से एक पहले पॉइंट है तो BN-1। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको ए से लेके A1 तक जो डिस्टेंस रखनी है जितना सेंटीमीटर, उतना ही बी से B1 भी रखना है, उतना ही B1 B2 भी रखना है, उतना B2 B3 रखना है, एंड सो ऑन। तो ये सारे जो पॉइंट्स होंगे ये इक्वी डिस्टेंट होंगे। इतना करने के बाद अब आपको AM और BN ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है एक लाइन से। अब ये जो AM-BN लाइन है ये AB को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, और वही जो पॉइंट है हमारा पॉइंट C हो जाएगा, और यही पॉइंट C इस लाइन सेगमेंट AB को m/n के रेशियो में डिवाइड करेगा। यहाँ आने के बाद हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये रेशियो हमें निकल आया m/n। बट अभी हमें क्या करना है, इसको प्रूफ भी करना है कि हमने जो निकाला है ये जस्टिफाइबल है कि नहीं। तो चलिए जस्टिफिकेशन देखते हैं। जस्टिफिकेशन में अगर आप ध्यान दें, ये जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं मैंने हाईलाइट कर दिया, AAMC, BBNC, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये सिमिलर का साइन है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों हैं? क्योंकि देखिए इसमें ये दोनों जो लाइन्स हैं ये पैरेलल हैं। सो ये एंगल AAMBN इज इक्वल टू BBNAN, यानी कि ये एंगल इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल इक्वल हो गया। वैसे ही ये एंगल, ये जो येलो कलर में है और यहाँ भी अभी ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो तीनों एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनका जो रेशियो ऑफ साइड्स है वो इक्वल होता है।
यानी कि ए एम अपॉन बी एन इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी आप लिख सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन से आपको पता है कि ए एम की लेंथ कितनी है और बी एन की लेंथ कितनी है, वो है m अपॉन n। तो यहाँ से इन दोनों से हमें मिल जाएगा ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू एम बाई एन। सो फाइनली हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है और हमने एक पॉइंट सी ए बी पर लोकेट कर लिया है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है।